तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ भगत सिंह की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करें। सुबह सिंह जी जान दिए थोड़ा सा सुनो नारा लगवा दे तो भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, असद भाई जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीदों के अरमानों को, शहीदों के अरमानों को, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह तेरी सेक्रीफाइस, भगत सिंह तेरी सेक्रीफाइस। हमारे अतिथि और वक्ता साथी भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करें। उसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम के अंदर वक्ता साथी हमारे बीच मंच पे आएंगे और एक एक करके साथी बोलेंगे। तमाम साथियों से मेरा पूरा अनुरोध है कि अनुशासन के साथ अनुशासन का परिचय देंगे तमाम डेलीगेशन साथी और जो वॉलेंटियर साथी है। जहां भी पानी की व्यवस्था हो तमाम वॉलेंटियर साथी जो है पानी पिलाने का कोशिश करें डेलीगेशन साथियों को। जो वॉलेंटियर साथी है उन साथियों से निवेदन है कि तमाम विद्यार्थी साथियों को पानी पिलाने का कष्ट करें। जो वॉलेंटियर साथी है। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीदों के अरमानों को इंकलाब जिंदाबाद, असद भाई जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीदों के अरमानों को इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, असद भाई जिंदाबाद। असद भाई राजस्थान के 21वें राज्य सम्मेलन में इस रैली और आम सभा में आए हुए तमाम विद्यार्थी साथियों का हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आज जो साथी पीछे खड़े हैं उन साथियों से निवेदन है कि बैठ जाएं। झंडे हाथ में ही रखें। जिन साथियों के हाथ में झंडे हैं वो हाथ में ही रखें। रैली और आम सभा की अध्यक्षता के लिए मैं सभा के प्रदेश अध्यक्ष साथी सुभाष साखड़, प्रदेश उपाध्यक्ष साथी शोभा सिंह ढीलो, दे दो ना भाई राज्य केंद्र के साथी द्रौपदी वर्मा से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे रैली और आम सभा के मुख्य वक्ता यूसुफ तारागामी जी, कामरेड तापन सिन्हा, कामरेड बीपी सानू, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष सभाई, कामरेड मयूख विश्वास, राष्ट्रीय महासचिव सभाई, कामरेड दिलीप बेंटा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सभाई, कामरेड बलवान पूनिया, विधायक पागरा, कामरेड मंगेश चौधरी, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एसएफआई। मैं उन तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत समिति इस सम्मेलन की जो स्वागत समिति है उनके अध्यक्ष साथी गणेश पारिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस राज्य सम्मेलन की स्वागत समिति के सचिव साथी सुरजीत बेनीवाल से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। छात्रा संयोजक एसएफआई राजस्थान
बबलेश वर्मा से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कामरेड रामेश्वर वर्मा पूर्व राष्ट्रीय राज्य संयुक्त सचिव हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं इस रैली और सभा का सबसे पहले संबोधित करने के लिए बहादुर विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहादुर विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया। एसएफआई के 21वें राज्य सम्मेलन में शहीद आजम भगत सिंह के चौक नौर में होने वाली इस छात्र सभा में उपस्थित छात्र छात्राओं लोगों भी ऊपर पड़े हैं, डाइस पर है, डाइस पर देखो गाँव से विधायक यूसुफ तारेगामी, तापस सिन्हा जी, एसएफआई के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेतागण, हमारे नौजवान साथी, किसान सभा के जिला महासचिव मंगेश चौधरी, CI2 के राज्य के नेता रामेश्वर जी वर्मा, रघुवीर जी वर्मा, किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष साथी गोपाल जी बिश्नोई, एसएफआई के तमाम नेतागण, आप सबका नौर की इस धरती पर 3 दिन के राज्य सम्मेलन के लिए जोरदार स्वागत करते हैं। और उस जगह पर जहां शहीद आजम भगत सिंह आपके जुनून और जोश को अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, बड़े लंबे दूरी तय करके हमारे बीच तापस सिन्हा जी आए हैं और यूसुफ जी आए, वो बोलेंगे, उनको आप सुनोगे। मैं उनके और आपके बीच ज्यादा वक्त नहीं लेऊंगा। मैं रैली के दौरान थोड़ा सा लेट पहुंचा। आज विद्यार्थियों के बीच रैली में आकर के एसएफआई जिंदाबाद के नारे लगा करके बड़ा सुकून मिला। जम के मैंने भी नारे लगाए। हालांकि मैं 3-4 दिन से बाई इलेक्शन में लगा हुआ था तो भाषण तो बहुत ही दे रहे थे, पर एसएफआई के नारे लगाने में आनंद अलग ही आ रहा है। वो आनंद आज हमने लिया। मैं एसएफआई के तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, शिक्षा को बचाने की, शिक्षा को सार्वजनिक रखने की जिम्मेदारी हमारी। हम जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन स्कूल कॉलेजों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी। शिक्षा को सार्वजनिक मुद्दा बना के रखना जिम्मेदारी हमारी। इस देश के अमन चैन भाईचारे को मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। हम दूसरों के मुंह की तरफ देख करके सिर्फ सवाल करें, उससे अच्छा है कि हम इनकलाब के नारे को मजबूत करें। ये जिम्मेदारी हमारी। हम 3 दिन के सम्मेलन से पूरे राजस्थान के लिए एक ऐसे जोश और जुनून के साथ बाहर निकले, कहें कि गिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए, सवाल नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए। इनकलाब की आवाज को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी। ये बात करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आपको ये शुभकामनाएं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते देना चाहते हैं कि विद्यार्थी साथियों, आप संघर्ष करो, किसान आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद, एसएफआई लोग। धन्यवाद कॉमरेड बलवान पूनिया। हमारे बीच भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश के सचिव साथी जगजीत सिंह जग्गी भी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पे आने का कष्ट करें। एसएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साथी सुनील पूनिया भी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि मंच पे आने का कष्ट करें। पूर्व नेता कामरेड वीरजी वर्मा, उनसे भी निवेदन है कि आप आए, मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। एसएफआई जिंदाबाद, डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद, एसएफआई राइट। साथियों,
अगले वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एसएफआई के हमारे साथी राष्ट्रीय सचिव साथी मयूरदा को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। एसएफआई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड अध्यक्ष, मंच पे उपस्थित विधायक कॉमरेड बलवंत पुनिया जी यहाँ पर उपस्थित है, कश्मीर से आए हुए लड़ाई का पैगाम लेकर कॉमरेड यूसुफ तारिगामी उपस्थित है, डीवाईएफआई का पूर्व सचिव कॉमरेड ताबत सिन्हा, एसएफआई ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड वीपी सानू, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिलीप देंता, कॉमरेड सुभाष और आप लोग। जैसे कॉमरेड आप लोगों को पता है, ये पैंडेमिक से पहले, ये कोरोना के वायरस से पहले 2019 में जो राजस्थान में जो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में सीकर गर्ल्स कॉलेज में जिस तरीके से हमला किया था आरएसएस वालों ने, एबीवीपी ने, सिर्फ वही नहीं, अथॉरिटी, कॉलेज अथॉरिटी सब लेकर हम लोगों के ऊपर हमला बोला था और सिर्फ 2 वोटों से हम लोग हारे थे, वो भी फर्जी वोटों से उन्होंने जीते थे। कोरोना के बाद जब स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन हुआ इस राजस्थान में, हमने देखा वही सीकर गर्ल्स कॉलेज में हम लोग पूरा पैनल जीते और सिर्फ वही नहीं, राजस्थान के हर कोने में एसएफआई का झंडा खड़ा रहा। और इसलिए हम लोग कहते हैं, रुकने वाले हम नहीं, मर भी जाए कम नहीं, लड़ाई होगा और हर जगह ये लड़ाई हम लोग करते हैं। आप देखिए, अभी इस कोरोना के टाइम नया शिक्षा नीति लागू किया था सरकार। ये नया शिक्षा नीति ऐसा शिक्षा नीति है जो नहीं चाहते हम लोग पढ़े, और इसके लिए इस नया शिक्षा नीति में हमारा स्कूल कॉलेज बंद होते जा रहा है। अभी वही जो नीति मोदी जी ने लिया था, वही नीति अभी गहलोत साहब में भी यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन मुंह में तो बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन मोदी जी का नीति उन्होंने प्रयोग कर रहा है राजस्थान में। अभी भी राजस्थान में बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद पड़ा है, लेकिन कोरोना से पहले से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे बच्चे पढ़े, बच्चे प्रश्न करे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे। आप देखिए, जब स्कूल कॉलेज जब बंद हुआ था, पूरा देश में सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम लोग एसएफआई। सिर्फ वही नहीं, हम लोग रास्ते पे, सड़कों पे, हर जगह लड़ाई किए थे। हम लोगों के ऊपर पुलिस हमला हुआ था हर जगह, पूरा देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कहिमा तक, हर जगह एसएफआई के ऊपर हमला किया हुआ था। लेकिन हम लोग उस टाइम कहे थे एसएफआई झुकेगा नहीं, और जब हम लोग के ऊपर अभी वो लोग फिर से हमला करने का साजिश रच रहा है, ये एसएफआई का जो ऑल इंडिया जत्था हुआ था शिक्षा बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, हम लोग बोले थे एसएफआई ना झुकेगा, एसएफआई ना रुकेगा, एसएफआई सिर्फ और सिर्फ चलेगा पूरा देश में। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, जिसके पास पैसा है वो उसको ही शिक्षा मिले, जिसके पास साधन है, ये जो अच्छा मोबाइल है, उनको ही पढ़ाई लिखाई का सुविधा मिले। हम लोग चाहते थे, हम लोग जो ही चाहते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और सिर्फ राजा क्यों, रानी भी वही बनेगी जो हकदार होगी। और इस हक के लिए, और इस हक के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं पूरा देश में। अभी देखिए, इस नौजवान लोग, उनके पास काम नहीं है, ये राजस्थान से बड़े पैमाने से लोग जाते हैं आर्मी में। अभी सरकार बोल रहे हैं आर्मी में भी ये पार्ट टाइम जॉब हो गया है। अरे सरहद पार, वहां पर दुश्मन के सामने आमना सामना करने के लिए, बुलेट खाने के लिए, इस गांव से जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वहां पर जाता है, कोई अंबानी अडानी का बेटा नहीं जाता है।
और वही लोगों को अभी पार्ट टाइम जॉब मिल गया है, बोल रहा है अग्निपथ। हम लोग बोल रहे हैं ये अग्निपथ नहीं, वो विनाश पथ है। वो विनाश पथ सब देश को खत्म, ये देश को खत्म कर देगा। पूरा देश में आंदोलन चला एसएफआई का, और ये आंदोलन जब चल रहा था, जैसा आपको पता है, एसएफआई देश की हर कोने में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के बीच उपस्थित है कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगा भी कश्मीर से आए हैं। हम लोगों को कहा जाता है, वही भाजपा वाले लोग बोलते हैं हम लोग देशद्रोही है, लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं आप लोगों के सामने, ये जो कॉमरेड मोहम्मद यूसुफ तारिगा यहाँ पर उपस्थित थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ कई बार, उनके परिवार को मार दिया। और कौन मारा था? सरहद के उस पार से जो लोग आए थे टेररिस्ट, उन्होंने आक्रमण किया था। और यही लड़ाई हम लोग पूरा देश में लड़ रहे हैं। जब कश्मीर में वो हमला हो रहा है, असम के अंदर जब कॉमरेड निरंजन तालुकदार को टेररिस्ट ने खून किया था, सिर्फ नहीं टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था उसका शरीर, लेकिन हम लोग कहे थे हमारा शरीर को आप टुकड़े कर सकते हो, लेकिन जब तक एसएफआई इस देश में उपस्थित है, इस देश को टुकड़े नहीं करने देंगे एसएफआई। और जो लोग आज हिंदू मुसलमान के बीच हमें तैयार करना चाहते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने का राजनीति हम लोगों ने देख लिया। हम लोग चाहते हैं धर्म बोलते हैं, धर्म के नाम पे मत तोड़ो, नौजवानों को काम से जोड़ो। हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं, ये मोदी जी का मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया कहाँ गया देश में? मोदी जी का जो प्यारा प्रोजेक्ट हो रहा है बुलेट ट्रेन, वो तैयार कर रहा है जापान। मोदी जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो तैयार किया है चीन। मोदी जी का सूट तैयार किया है इंग्लैंड। मोदी जी का सनग्लास तैयार किया है इटली। इवन मोदी जी का वो मेक इन इंडिया लोगो वो भी स्विट्जरलैंड ने तैयार किया। तो हमारा देश में क्या तैयार हो रहा है? कुछ भी नहीं। हम लोग पकौड़ा बांधेंगे और वहां पर बैठ के मोदी महल में 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके वो तैयार कर वो बैठेगा वहां पर, 10 लाख का सूट पहनेगा, 12 करोड़ का गाड़ी में घूमेगा, और 8,000 करोड़ का प्लेन में पूरा दुनिया चक्कर मारेगा। और हम लोग यहाँ पर जब स्कॉलरशिप मांगते हैं, हम लोग जब चाहते हैं शिक्षा हो सबके लिए, हम लोग जब चाहते हैं स्कूल में कॉलेज में शिक्षक हो, उनके पास पैसा नहीं होता है। पैसा होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम लोग नहीं चाहते ये ऐसा हो, तो इसके लिए हम लोगों का लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई आदेश के लिए है कॉमरेड, क्योंकि हथियार में भी जंग लग जाता है, लेकिन जो आदर्श है, जो इरादा है, उसमें जंग नहीं लगता है। और ये इरादा हम लोगों का है देश को बचाने के लिए। इस देश को बचाने के लिए राजस्थान का एक बड़ा भूमिका है। हम लोग चाहते हैं इस सम्मेलन से हम लोग ये शपथ लेंगे, हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को मारने का बहुत कोशिश किया ये आरएसएस भाजपा वालों ने। किसी जगह स्टेट में पुलिस प्रशासन सब लोग अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं वो शिक्षा को जितना भी खत्म करने का साजिश रचे, एसएफआई को खत्म करने का साजिश रचे। लेकिन हम लोग कहते हैं आज का जो रैली है, ये नौहर शहर में हम लोग दिखा दिया, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेंगे वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जी जान से। और ये खेलना शुरू हो गया, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। इन उम्मीद के साथ मेरा शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड। सीसी मेंबर कॉमरेड मैं द्रौपदी को बुलाना चाहूंगा कि जो मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करे। कॉमरेड द्रौपदी। अगले वक्ता के रूप में कॉमरेड तापस सिन्हा, पूर्व अखिल भारतीय महासचिव डीवाईएफआई बंगाल के किसान नेता हमारे बीच हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। साथी अध्यक्ष जी, मेरा दोस्त, मंच में बैठे हुए तमाम हिंदुस्तान की क्रांतिकारी लड़ाई की आगे ले जाने वाला नेता, कश्मीर से आए हुए कॉमरेड यूसुफ तारिगानी जी, हमारा एसएफआई अखिल भारतीय
अध्यक्ष हमारा दोस्त सानू, महासचिव मयूर, बलवंत पूर्णिया मेरा दोस्त, राजस्थान का एसएफआई का सारे कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिला और सारे संघर्ष को साथियों, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हमारा क्रांतिकारी विद्यार्थी साथियों, मैं आप सबको क्रांतिकारी बधाई देते हुए, इसीलिए आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार जो बर्बाद करना चाहते हैं नौजवान विद्यार्थी को, आज जो आप जुलूस में इसी सम्मेलन में मौजूद हुए, ये देख के मेरा ये थोड़ा उर्दू का एक कविता का 2 लाइन मन में आया। जन्नत जन्नत मुझे मिले ना मिले, जन्नत मुझे मिले ना मिले, उसका गम नहीं। राजस्थान के विद्यार्थी साथियों एसएफआई का साथ है, यही तो कम नहीं। आजादी का 75 साल आजादी का संघर्ष करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला ने फांसी का फंदे और बंदूक का गोली में जान कुर्बानी किया। हम सबको मालूम है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लाहौर जेल में जब फांसी का फंदे में जाने के लिए तैयार है, तब भगत सिंह को पूछा था, जो फांसी देने वाला है ना, ये आखिरी अंतिम इच्छा क्या है? एक कानून है, आपका मन में अंतिम इच्छा क्या है? कोई कोई बताता है पापा का साथ मिलना चाहते हूँ, माँ का साथ मिलना चाहते हूँ, बीवी का साथ मिलना चाहते हूँ। भगत सिंह क्या बोला? मेरे दोनों दोस्त सुखदेव, राजगुरु को दूसरा सेल में कैद करके रखा, एक साथ मिलने के लिए नहीं दिया। अभी हम तीनों को एक मंच में थोड़ा खड़ा कर लीजिए 1 मिनट के लिए। तो मजिस्ट्रेट ने बोला मंजूर है। तीनों ने एक साथ आया, एक साथ आके गले से गला मिलाने का बाद हाथ मुट्ठी करके आसमान में ऊंचा करके वो फांसी का मंच में क्या नारा लगाया था? तमाम दुनिया का सबसे छोटा जो कविता है, वो कविता का पहला लाइन मैं बताऊंगा और बाकी जो लाइन है आप सबको पता है ना? बाकी लाइन आपको पता है। तब भगत सिंह फांसी का मंच में जो नारा दिया था, लगाओ पहले, इनकलाब, इनकलाब। अभी आजादी का बाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह 56 साल हिंदुस्तान का कुर्सी में बैठा है। ये लोग को बाद 25 दिन के लिए चरण सिंह, 2.5 साल के लिए मोरारजी देसाई, 4 महीने के लिए चंद्रशेखर, 2 साल के लिए वीपी सिंह और 13 महीने के लिए एचडी देवेगौड़ा कुछ काम करने के लिए कोशिश किया। बाकी कौन कौन प्रधानमंत्री बना? पहला मौका में 13 दिन, दूसरी मौका में 13 महीना और तीसरी मौका में 4 साल 5 महीने तमाम हिंदुस्तान का खिड़की दरवाजा खुल के गया है। वो है अटल बिहारी वाजपेयी। 13 नंबर प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं बता दिया, अभी एक ही बाकी है, वो है क्या? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अभी दृश्यम 2 में क्या देखा हम लोग? अभी एक बार उनका खत्म हो जाने का था। 14 साल से 19 तक नरेंद्र मोदी का उम्र था, लेकिन पुलवामा में वो दृश्यम 2 का खेल खेला, लेकिन दृश्यम 3 होने का मौका नहीं मिला मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता के आने का बाद
तमाम हिंदुस्तान का किसान मजदूर को धोखा दिया। धोखाबाज नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, आरएसएस वाला, विद्यार्थी वाला, मोदी है तो एक स्लोगन है ना, तो हम लोग बताता है मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है तो बर्बादी है। क्या मोदी बताया नहीं? अरे भाइयों बहनों, मैं सत्ता में आने के बाद विद्यार्थी आपको क्या मांगे? मुफ्त में शिक्षा चाहिए, हो जाएगा। बनारस में जाके नौजवान को देख के बोला, अरे भाई नौजवान मेरा दिल का धड़कन है, आपको क्या मांगे? बोला रोजगार चाहिए। बोले साल का अंदर रोजगार मिल जाएगा। मोदी बोला था ना, किसान के लिए क्या बोला? अरे किसान मेरा दिल है, किसान के लिए जो कुछ करना है मैं किसान के लिए करूंगा, मजदूर के लिए करूंगा। और सत्ता में बैठने के बाद और क्या बोला था? काला धन ले आएंगे, हर घर में 15 लाख, हर का बैंक अकाउंट में 15 लाख। इधर हमारा सिर्फ एसएफआई है, किसान है, मजदूर नेता है, हमारा जनवादी आंदोलन के नेता है। लेकिन जितना दूर मेरा आवाज चल रहा है, कुछ तो बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, और कोई पार्टी का है। अरे भाई किसी का बैंक अकाउंट में 15 लाख किया तो आपका बैंक अकाउंट लेके आओ, वो खाता लेके आओ। क्या बोला? खाता खोलो, खाता खोलो, 15 लाख रुपया आ जाएगा। अरे कितना लंबा लाइन लग गया बैंक में, लंबा लाइन लग गया, सारे लोग खाता खोल दिया। 15 लाख तो बहुत लंबा बात है, 15,000 नहीं, 1500 नहीं, तमाम हिंदुस्तान में किसी का बैंक अकाउंट में 15 रुपया भी गया नहीं। तो मोदी का खिलाफ तमाम हिंदुस्तान में संघर्ष करना होगा। मैं ज्यादा लंबा बात आगे बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है और जिस चीज पर ध्यान देना होगा, आज नौजवान को दोबारा आजादी का संघर्ष करना होगा। स्वाधीनता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा देखा ना, इसमें इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म जो सेवाई का नारा है। अरे हमारा धर्मनिरपेक्ष देश को एक खत्म करना चाहते हैं। धर्म संविधान में क्या लिखा है? हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ की 4 सिपाही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ की 4 सिपाही। हम कंधे से कंध मिला के हमको संघर्ष करना है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार के लिए। लेकिन आज क्या होता है हिंदुस्तान में? धर्म का नाम पर, जात का नाम पर बीजेपी वाला का नारा है, एक धक्का मार दे सारे मस्जिद तोड़ दो। हम मस्जिद का खिलाफ नहीं, मंदिर का खिलाफ नहीं, गिरजा का खिलाफ नहीं, गुरुद्वारा का खिलाफ नहीं। हमारा नारा क्या है? हमारा इनकलाबी का नारा क्या है? मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, गिरजा तोड़ के गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा तोड़ के गिरजा नहीं। हम हमारा हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा एक साथ देखने चाहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा। हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं ये नरेंद्र मोदी। किसी को और उसी का रास्ते पे जो चलेगा उसके खिलाफ भी संघर्ष होगा। शिक्षा को बचाने के लिए हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ स्कूल चलेंगे। हम वह हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने नहीं देगा। हिंदुस्तान को ये बदलना होगा। बदलना होगा तो नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, और नरेंद्र मोदी को हटाना है तो ये नारा और तेज करना होगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ। हमारा नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, हम लोग जो लोग बोलता है नरेंद्र मोदी चुपता नहीं। हमारा किसान संघर्ष राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान का दूसरा राज्य से आए हुए किसान 14 महीना सड़क पर, बॉर्डर पर बैठ के दिखा दिया। उधर मेरे भी आने को मौका मिला था। मोदी तुम्हारा 56 इंच का सीना
वो 6 इंच बनाने के लिए भी हिंदुस्तान का जनता तैयार है, विद्यार्थी तैयार है, नौजवान तैयार है। हम संघर्ष ऐसा तेज करेगा तो मोदी भी झुकेगा, बीजेपी भी झुकेगा और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। इस समाज को हमको बदल करना होगा और इस समाज बदल करने के लिए हमारा संगठन को संघर्ष को तेज होगा। हमारा विश्वास है हम जरूर जीतेंगे। ये अंधेरा नहीं रहेगा। आसमान में सूरज है लेकिन हिंदुस्तान का धरती अंधेरा है। 1200 से 1350 तक एक भी कविता लिखा हुआ नहीं, स्टूडेंट्स को मालूम है। इसलिए उसी युग को बोलता है अंधेरा युग है। इसीलिए ये अंधेरा खत्म होगा और जो सूरज आएंगे जमीन में, धरती में, इसी में हम आगे बढ़ते रहेगा। हम लोग सब एक साथ लड़ते रहेगा। जीतेंगे हम, लड़ेंगे हम सब। इसी शब्द का साथ आप सबको फिर बधाई देके हमारा खत्म करता हूँ। ऐसे थैंक यू कॉमरेड। थैंक यू कॉमरेड। मैं तमाम वॉलेंटियर साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था तमाम साथियों तक करने की कृपया करें। अगले वक्ता के रूप में जम्मू और कश्मीर से कुलगाम विधानसभा हमारे बीच विधायक, लगातार विधायक रहने वाले साथी और साथी यूसुफ तारागामी जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कामर यूसुफ तारागामी। सफाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंच पर बैठे हमारे इस संगठन के रहनुमा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन से वाबस्ता मेरे दोस्त भी आज यहाँ बंगाल से पुरसे के बाद मिले और मेरे भाइयों बहनों और सबसे बढ़कर मेरे बच्चों और बच्चियों, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं। मैं कई बार यहाँ आया हूँ राजस्थान। आप यकीन करें, विश्वास करें, मुझे हौसला मिला आपको देखकर। ये न समझे कोई कि ये सम्मेलन कितना बड़ा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। मैं तो मेरी बेटी आपके चेहरे पर देखता हूं आने वाला कल मैं देखता हूं। सियासी लीडर जलसों में आते हैं तो वोट गिनते हैं, सियासी लीडर रैलीज में आते हैं तो पद के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे बेटे, मैं आपको देखकर इस अंधेरे में, आज के अंधेरे में कल की सुबह को देखता हूं। आप मेरे कल हैं, आप देश के फ्यूचर हैं। और जिस चौक में आज हम खड़े हैं, जहां जिनके चरणों में हमने आज फूल निछावर किए, ये घर घर का हीरो रहा है, घर घर का हीरो रहेगा, मेरा विश्वास है। और इनका पैगाम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बच्चियों से और बच्चों से, कुछ आप याद रखें, कितना रखें, कौन सा सबक